हेलो फ्रेंड्स। यह 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज हमारा 49वां टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। 10 प्रश्न इतिहास के हैं, 5 प्रश्न भारत का भूगोल से है और 10 प्रश्न बिहार का स्पेशल करंट अफेयर है। इसमें सिर्फ बिहार के ही करंट अफेयर शामिल किए गए हैं और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस टेस्ट को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का 49वां टेस्ट सीरीज। आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था, यह कहा गया है। जो आर्य थे इनका मूल निवास स्थान तिब्बत है। किसके द्वारा ये कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया कि जो आर्य थे इनका मूल निवास स्थान तिब्बत है, तिब्बत प्रदेश। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। सिर्फ प्राचीन सभ्यता नहीं बताना है, ये भी ध्यान देना है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये है सुमेरिया सभ्यता। सुमेरियन इसको कहते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को कहा जाता था। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है ऋग्वेद, क्योंकि जो चारों वेद हैं चारों का अलग अलग दिया गया है ऑप्शन। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना है, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित क्या कहलाते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये कहलाते थे होता। इनको होता कहा जाता था। यहाँ पर दिया गया है चारों के बारे में। जो ऋग्वेद का उच्चारण करते थे उस पुरोहित को कहते थे होता, यजुर्वेद का अध्वर्यु, सामवेद का उद्गाता, अथर्ववेद का ब्रह्मा। ये चारों ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको एकदम रट डालिए। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? इन ऑप्शन में से कौन सर्वश्रेष्ठ स्तूप के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जो सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश का, इसको सर्वश्रेष्ठ स्तूप भी कहते हैं। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया गया था। जो भारत का पहला था ये अस्पताल एवं औषधि बाग, ये किसके द्वारा करवाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये करवाया गया था अशोक के द्वारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? उनके राज्य में कल्याण मंडप बनाए जाते थे, जो उस समय के देवी देवता थे उनके पूजा के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये बनवाए जाते थे विजयनगर के राजाओं के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा डी। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? ये क्वेश्चन बीपीएससी में आ भी चुका है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। जो श्रीनाथ थे ये किसके दरबार में थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, देवराय द्वितीय के समय। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, किनके किनके मध्य लड़ा गया था तालीकोटा का युद्ध? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विजयनगर और बीजापुर और अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था तालीकोटा का युद्ध। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, कई बार आया है कई एग्जामों में। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? जो विजयनगर साम्राज्य है यहाँ की वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता बताना है और इसकी प्रमुख विशेषता थी भू राजस्व। सही उत्तर हो जाएगा बी। ये इतिहास का आखिरी प्रश्न है। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? बाजार सुधार। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। ये जो अंगोरा ऊन है किससे प्राप्त किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, खरगोश से प्राप्त किया जाता है अंगोरा ऊन। देश में सीसा उत्पादन प्रतिष्ठान निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? सीसा उत्पादन प्रतिष्ठान।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि जो सही इसका उत्तर है वो हो जाएगा ए, बी और सी। इन तीनों जगहों से सीसा उत्पादन प्रतिष्ठान प्रतिस्थापित किया गया है। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान की खेतड़ी परियोजना। भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान से निकाला जाता है? जो सबसे अधिक हीरा निकाला जाता है वो कौन सा स्थान है भारत का? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वो है पन्ना जिला, मध्य प्रदेश का। बिहार में रोहतास किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जो बिहार का रोहतास जिला है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है ये? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पाइराइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बिहार का रोहतास जिला। बिहार में राज्य का पहला वन पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? अब आपको प्रश्न 16 से प्रश्न 25 तक बिहार का करंट अफेयर देखने को मिलेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जो वन पार्क है बिहार के किस जिला में स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है गया जिले में। सही उत्तर हो जाएगा डी। हाल ही में बिहार के किस महिला को मगध शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है? मगध शिखर सम्मान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सुनीता कुमारी को। बिहार में कितने ई हाउस पावर सब स्टेशन स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? कितने स्थापित किए जाएंगे ई हाउस पावर सब स्टेशन? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 6 सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे बिहार में। राज्य का 18वां नगर निगम किसे बनाया गया है? ये बिहार के राज्य का 18वां नगर निगम है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सीतामढ़ी। ये सीतामढ़ी बिहार का 18वां राज्य नगर निगम है। हाल ही में किसे IMA राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रजनीश राज, रवीश कुमार, अवधेश कुमार, रघुपत प्रजापति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, रजनीश राज को। बिहार का कौन सा विभाग डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि जो विभाग है उसका नाम है ए, बी और सी। मुख्यमंत्री सचिवालय, आपदा प्रबंधन विभाग, NIC विभाग, ये तीनों शामिल हैं उसमें। उत्तर प्रदेश के द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य श्री सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सविता मिश्रा को। बिहार के किस जिले में नवप्रवर्तन स्टार्टअप के तर्ज पर पूरे बिहार में उद्योगों का विकास किए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पश्चिमी चंपारण। राज्य में नई नगर पंचायत गठन के उपरांत अब बिहार में कुल कितने पंचायतों की संख्या हो गई है? इसके पहले नगर निगम था, अब ये पंचायत है। तो कितने पंचायत हो गए हैं इस समय? और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 117 नगर पंचायत हो गए हैं इस समय बिहार में। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार का महालेखाकार लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, राम अवतार शर्मा को। तो इस प्रकार से ये टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।